श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अर्थ, आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको उस लक्ष्य पर लगातार ध्यान लगाना होगा। यानी कि बाकी सारे ख्याल मन से हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इसी महान विचार की बदौलत इस दुनिया में सफल हस्तियों की रचना हुए है। 2. श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अर्थ, इसका अर्थ बिल्कुल सरल है। महाभारत में पांडव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और सिर्फ उनका साथ चाहते थे, और उन्हें वो मिला भी। कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध जीतने तक उनके साथ उनके मार्गदर्शक बनकर रहे हैं। 3. श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। अर्थ, आप जिस भी कार्य को पूरे विश्वास और लगन के साथ मन लगाकर करते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। वो कभी विफल नहीं होता, और इस संसार के कण कण में ईश्वर बसते हैं। वही शुरुआत है, वही मध्य है और वही अंत है। 4. देवकी नंदन कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अर्थ, कुछ लोगों की ये आदत होती है, वे हमेशा किसी इंसान या किसी कार्य के प्रति संदेहजनक रहते हैं। उदाहरण, एक पति का अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह करना कि किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ उसके कोई संबंध तो नहीं। ऐसा संदेह रखने वाला पुरुष मन से हमेशा विचलित रहता है। यही बात महिलाओं पर भी समान लागू होती है। 5. श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अर्थ, जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। अच्छे बुरे की पहचान करना, भविष्य में परिणाम क्या होगा, इन सब बातों का उसे ध्यान नहीं रहता। वो बस अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है, और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में गलती कर बैठता है। 6. श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। अर्थ, मनुष्य अपने जीवन की खुशी और दैख के लिए खुद जिम्मेदार होता है। वासना, क्रोध और लालच, इन्हीं से इस दुनिया में पाप की निर्मिति होती है। इसलिए अपने मन को सदा नियंत्रण में रखो। 7. श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। अर्थ, बुरे कर्म करने वाले इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कोई भी अपने किए पापा कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता। आज के लिए इतना। हाय राधे राधे सबको।